नमस्कार सभी प्यारे मित्रों को। मैं दीक्षा चौधरी और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प हमारा में। तो जैसा कि कल की वीडियो में हम जड़त्व पढ़ रहे थे, तो जड़त्व हमने विराम का जड़त्व पढ़ा था। तो हमारे दो रह गए थे, एक तो गति का जड़त्व रह गया था और साथ में दिशा का जड़त्व। तो आज हम इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। तो गति का जड़त्व इनर्शिया ऑफ मोशन, जड़त्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनर्शिया। तो गति का जड़त्व आखिर होता क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। जिस तरह हमने विराम का जड़त्व समझा है, उसी प्रकार गति का जड़त्व है। गति का जड़त्व क्या है? जब कोई गति के जड़त्व में यदि कोई वस्तु अपने एक समान वेग से गति कर रही हो, कोई वस्तु कैसी है, एक समान वेग से गतिमान कर रही है। मान लीजिए आप किसी भी अपने माइंड में कार, ट्रेन, बस को मान लीजिए, ठीक। जब कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही हो और वह अपनी गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, क्या करे? गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो हम उसको गति का जड़त्व बोलेंगे। तो वन बाय वन करके जो इसके एग्जाम्पल हैं ये समझेंगे। इसके एग्जाम्पल जो हैं जड़त्व के महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पेपर की दृष्टि में आसानी से ये हम एग्जाम्पल्स दे देते हैं, हमें मिलते हैं और हमसे पूछा जाता है ये किसके कारण, क्या ये न्यूटन के प्रथम लॉ के कारण है, जड़त्व के कारण है, या न्यूटन के द्वितीय नियम के कारण है, या न्यूटन के तृतीय नियम के कारण है। तो इस तरह के हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो हमारा, चलती हुई बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। अच्छा, कल की वीडियो में जब मैंने विराम का जड़त्व पढ़ाया था तो ये एग्जाम्पल वहां ले लिया था, क्योंकि मैंने इस तरह ले लिया कि जड़त्व के सारे एग्जाम्पल के थ्रू, लेकिन वो जो है वो एग्जाम्पल है तो जड़त्व का, लेकिन वो विराम के जड़त्व में ना आकर के गलती हो गई थी, वहां पर वो गति के जड़त्व में आएगा। तो वहां पर चलती हुई बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये भी है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि भाई ये गति का जड़त्व है विराम का। तो सिंपल समझ जाइएगा कि गति के जड़त्व में क्या होगा, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या वस्तु है वो गति कर रही होगी, है ना, तब वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगी। और विराम के जड़त्व में क्या होगा, वो पहले विराम अवस्था में रहेगी और फिर उसे हम गति में लाने की कोशिश करेंगे तो वो उसमें परिवर्तन का विरोध करेगी। तो ये आप आई होप समझ सकते हैं। तो चलती हुई बस के अचानक रुक जाने पर, मान लीजिए कोई बस या ट्रेन, बस भी हो सकती है, ट्रेन भी हो सकता है, और इसकी जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, घोड़ा, बस, गाड़ी, है ना, कुछ भी लगा सकते हैं। तो अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर रुक जाते हैं। आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा अपने जीवन में, अनुभव भी किया होगा, जब आप बस में कभी जा रहे हैं और ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा दे तो हम सभी लोग आगे की ओर झुकते हैं। कहाँ झुकते हैं? आगे की ओर झुकते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है ये कि देखिए, जब बस गति कर रही है, ट्रेन गति कर रही है, तो जो हमारे पैर हैं, जो हमारे फुट हैं, वो क्या है, वो बस के संपर्क में रहते हैं, जिसके कारण वो भी उसी दिशा में गति करते हैं, ठीक। लेकिन जैसे ही वो अचानक रुक जाती है, क्या होता है, जो हमारे पैर हैं वो क्या है, वो तो तुरंत विराम की अवस्था में आ जाते हैं, किंतु जो ऊपर वाला धड़ है वो क्या है, वो गति करता रहता है, जिसके कारण वो गति की आगे वाली दिशा में क्या हो जाता है, झुक जाता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर हो गया है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, चलती हुई रेलगाड़ी से उतरने पर व्यक्ति गाड़ी की दिशा में कुछ दूरी तक दौड़ता है। यानी जब आप चलती हुई रेलगाड़ी या बस में जब उतरेंगे, बस से उतरेंगे, तो क्या होगा, आपने देखा होगा अक्सर लोग बाग उस दिशा में दौड़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये गाड़ी है और ये इस दिशा में चल रही है, तो जो भी व्यक्ति से उतरेगा वो इस दिशा में कुछ और क्या है, कुछ और वो दौड़ता है। ऐसा क्यों करता है वो? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जैसे ही वो रेलगाड़ी में खड़ा है या बस में खड़ा है, तो उसके जो पूरा धड़ है, वो पूरा व्यक्ति जो है वो गति कर रहा है, रेलगाड़ी की चाल से गति कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो उतरेगा, क्योंकि बहुत हाई स्पीड पे तो नहीं उतरते, लो स्पीड पे उतरते हैं, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर उतरेगा या सड़क पर उतरेगा बस से, तो क्या होगा, वो एकदम विराम अवस्था में आ जाएगा। विराम अवस्था में आने के कारण वो गिर जाएगा। अगर इससे बचना है हमें, क्योंकि भाई सीधे विराम अवस्था में आएगा तो उसका जो पूरा जो शरीर है वो आगे की ओर झुकेगा, क्योंकि वो तो अभी गति कर रहा था। इस गिरने के कारण इसीलिए व्यक्ति क्या करता है, उस दिशा में थोड़ी और दौड़ता है, जिससे कि उसके शरीर को पूरे को एक समय मिल जाए, पर्याप्त समय मिल जाए कि वो विराम अवस्था में आ सके। उसके बाद जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है वो है, तेज दौड़ते घोड़े के अचानक रुक जाने पर घुड़सवार आगे की ओर गिर जाता है। हाँ, ये भी एग्जाम्पल सेम बस और इनकी तरह ही है, बस यहाँ पर घोड़ा लगा दिया है।
अंतर इतना ही है। तो आपने देखा होगा जब भी घोड़े पर कोई घुड़सवार बैठा हो और घोड़ा बहुत अपनी फुल स्पीड में चल रहा हो और वो एकदम अचानक से रुक जाए तो जो घुड़सवार है वो क्या है, वो आगे की ओर झुकेगा, आगे की ओर गिर जाएगा। ठीक। और जो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है वो है यदि एक समान वेग से चलती रेलगाड़ी में, ये एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट है, ये एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट है। इससे पहले के जो भी एग्जाम्पल थे तीनों वो सिमिलर थे, लेकिन जो ये एग्जाम्पल है थोड़ा डिफरेंट है, तो इसे आप आई होप अच्छी तरह समझे। देखिए क्या है इसमें, यदि एक समान वेग से चलती रेलगाड़ी में एक समान वेग से चल रही है, गेंद को हम ऊर्ध्वाधर उछालें। मान लीजिए ट्रेन प्रॉपर अपनी एक स्पीड से चल रही है और मेरे हाथ में ये क्या, मान लीजिए बॉल, और मैं इसे ऊपर उछालूं। ठीक। अगर मैं इसे ऊपर उछालूंगी तब वह वापस लौटकर फेंकने वालों के हाथ में ही गिरती है। अगर मैं इसे ऊपर उछालूंगी तो वापस मेरे ही हाथ में गिरेगी। ऐसा क्यों है? देखिए, जो रेलगाड़ी है वो भी क्या है, एक समान वेग से चल रही है, और जैसे ही आप बॉल को उछालेंगे वो भी उसी गति से चलेगी। मान लीजिए आपने बॉल को उछाला, ठीक, तो वो भी क्या है, वो भी उसी गति से चलेगी जिस गति से ट्रेन चल रही है। किसके कारण, जैसे मान लीजिए एक स्पीड से चली तो ट्रेन जितनी आगे की ओर खिसकेगी बॉल भी आगे उतनी ही खिसकेगी। इसी वजह से जो है वो यात्री के हाथों में आती है। लेकिन अब सोचिए, अगर ट्रेन है वो चल रही है और चलते चलते उसने अपनी स्पीड क्या है, धीरे कर ली, तो जो बॉल है, अब ट्रेन की स्पीड क्या है, धीरे हो गई। बॉल की पहले तो स्पीड देखो सेम थी, दोनों की स्पीड क्या थी, सेम थी। हमने जब बॉल उछाली तो एक स्पीड पर उछाली, जब इसकी भी स्पीड सेम थी इसकी भी। ठीक। तो जैसे ही हमने बॉल उछाली तो ज्यादा स्पीड पर उछाली, ट्रेन की जो स्पीड थी ज्यादा। अब जो ट्रेन की स्पीड है वो क्या है, धीरे धीरे हो गई, लेकिन इस बॉल की स्पीड अब भी तेज है, क्योंकि भाई वो तेज स्पीड पर उछाली थी हमने, तेज है, जिसके कारण बॉल क्या होगा, बॉल आगे की ओर गिरेगी। अच्छा, अब यदि ट्रेन जो है वो चलते चलते वो रुकी हुई है या फिर धीरे स्पीड पर है, और अब आप उछालें, धीरे स्पीड पर आप उछालेंगे तो ये बॉल भी है क्या, धीरे स्पीड पर चलेगी, धीरे स्पीड पर चलेगी, और आपने अचानक ट्रेन को तेज कर दिया, ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी, तो इसकी तो धीरे स्पीड है ना, तो ये पीछे आकर गिरेगी। ठीक। तो ये एग्जाम्पल डिफरेंट था और ये समझने योग्य था। बाकी इनमें तीनों में एक सही कॉन्सेप्ट लग रहा है। जो फिफ्थ एग्जाम्पल है वो है बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से बांध देते हैं। बस की छत पर सामान को हम रस्सी से बांध देते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि जो बस है वो गति कर रही है, उसके ऊपर रखा सामान भी वो गति की दिशा में ही, वो गति की जड़त्व के कारण वो भी आगे की ओर गति कर रहा है। अब यदि आप उसे एकदम रोक देंगे तो भाई वो तो गति कर ही रहा है गति की जड़त्व के कारण, अगर रोक देंगे तो फिर वो आगे की ओर क्या है, गिर जाएगा। इसके कारण हम अपने सामान की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, सामान की सुरक्षा के लिए हम जो बस के ऊपर या किसी के ऊपर सामान रखा रहता है उसको हम बांध देते हैं। तो यहाँ तक हमने किसके समझे, गति के जड़त्व, तो हमने सारे उदाहरण समझ लिए हैं, और ये भी, और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। तो इसके बाद हम दिशा के जड़त्व के और उदाहरण समझ लेते हैं। ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए समझा रही हूँ। ठीक। तो पहले हम इसे मिटाते हैं फिर हम समझेंगे। तो इसके बाद है हमारा दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दिशा के जड़त्व की परिभाषा हम किस तरह देंगे, ये भी सिमिलर देंगे, यानी किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी दिशा में परिवर्तन होने के विरोध करे, दिशा के जड़त्व के कारण उसमें अपनी स्थिति में परिवर्तन होने का विरोध करे, तो क्या कहलाएगा, दिशा का जड़त्व कहलाएगा। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, इनको हम 1 बाय 1 करके समझ लेते हैं। तो पहला है, जब तीव्र वेग से गति करती बस, कोई भी बस या फिर कोई कार भी देखेंगे, बस भी देखेंगे, किसी घुमावदार मोड़ पर, कभी कभी होता है ना इस तरह का घुमावदार मोड़ आ जाता है या कोई चौक सा आ जाता है इस तरह का, तो घुमावदार मोड़ पर मुड़ती है, जब इस तरह बस या कार इस तरह मुड़ती है घुमावदार मोड़ पर, तो बस में बैठे यात्री मोड़ पर मुड़ती है, तो बस में बैठे यात्री घुमावदार मोड़ के केंद्र से बाहर की ओर जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा इस तरह का गोल गोल घुमावदार क्या होते हैं, मोड़ होते हैं। तो जैसे पहले तो सीधे आती है बस या कोई भी कार, फिर जैसे ही वो मुड़ती है तो हम उस केंद्र की ओर नहीं मुड़ते, तो हम उस जो घुमावदार मोड़ होता है उसके अंदर नहीं बल्कि पीछे की ओर जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब बस या गाड़ी चलती है तो गति के जड़त्व के कारण, वो पहले की गति क्योंकि चेंज हो रही है, एकदम गति चेंज हो रही है, तो गति के जड़त्व के कारण वो क्या है, बाहर की ओर झुकते हैं हम लोग। इसी तरह
गाड़ी के टायर के संपर्क में आए कीचड़ के कणों से बचने के लिए मडगार्ड लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? आपने अक्सर ट्रेन नहीं, साइकिल में मडगार्ड देखे होंगे। और जब बारिश का मौसम देखा होगा तब आपने अक्सर देखा होगा, जब आप साइकिल चला के लाते हैं तो मिट्टी के कण होते हैं, अगर मिट्टी के आसपास आप जा रहे हैं तो पूरा मडगार्ड क्या होता है, मडगार्ड क्या हो जाता है, पूरा गंदा हो जाता है कीचड़ से। सिमिलर ये बस के साथ, और ये ट्रेन नहीं, बस और ट्रक, इनमें भी इसी तरह गाड़ियों में भी मडगार्ड लगाए जाते हैं। तो ये सब किसके कारण हो जाते, वो पूरे गंदे हो जाते हैं अगर कीचड़ के संपर्क में आ जाए तो। ऐसा क्यों है? देखिए, क्योंकि देखिए, वो जो मडगार्ड के संपर्क में जो कीचड़ होती है, जो धूल कण होते हैं, वो गति की दिशा के जड़त्व के कारण वो पहले तो क्या है, जैसे ही गति की दिशा के जड़त्व के कारण वो स्पर्श रेखा की दिशा में गति करने लगते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी जब इस तरह पथ पर गति करेगा, मान लीजिए इस तरह पथ पर गति कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो विरामावस्था में आ जाएगा, जैसे ही उस गति में परिवर्तन होगा, जब भी कोई सर्किल होगा, आप ध्यान रखिए, जब भी कोई वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा होगा और जैसे ही वो विरामावस्था में आ जाएगा या उसकी दिशा में चेंज होगा, तो वो सीधे स्पर्श रेखा की दिशा में गति करेगा। स्पर्श रेखा यानी जैसे मान लीजिए कोई कण इस तरह चल रहा है यहाँ तक, और ठीक यहाँ से कोई जो मान लीजिए जो कण है धूल के, वो ये इस तरह चल रहे हैं, लेकिन जैसे ये आगे की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये छूट गए तो क्या होगा, ये स्पर्श रेखा इस तिरछी दिशा में चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए अब कोई कण यहाँ पर गति कर रहा है तो वो स्पर्श रेखा की दिशा में, यानी इस दिशा में बाहर की ओर निकलेगा। अब कोई यहाँ पर गति कर रहा है तो किस दिशा में, इस दिशा की ओर बाहर निकलेगा। और इसी तरह अगर कोई यहाँ गति कर रहा है तो स्पर्श रेखा की दिशा में, इस दिशा में बाहर की ओर निकलेगा। ये एग्जाम्पल हम चलते हुए जो गोल गोल जो झूला होता है, आप देखते हो बड़े मेलों में बड़ा बड़ा झूला होता है, तो आप देखते होंगे अगर उसमें से कोई व्यक्ति गिर जाए, क्योंकि उसमें जो पहिए हैं उसमें से अगर कोई व्यक्ति गिर जाए तो वो स्पर्श रेखा की दिशा में गिरेगा। वो क्या है, स्पर्श रेखा की दिशा में गिरेगा, वो सीधे नीचे नहीं गिरेगा। स्पर्श रेखा की दिशा में जाइए और वहां पर उसको ढूंढिए तो वो आपको वहीं पर मिलेगा। ठीक, सेम ऐसा है चाकू की धार को तेज करते समय उसे घूमते पहिए के संपर्क में लाने पर। जब चाकू की धार को तेज करना होता है तो हम उसे घूमते पहिए के संपर्क में लाते हैं, तो उत्पन्न चिंगारियां स्पर्श रेखा की दिशा में गति करती हैं, इसी के कारण करती हैं। ठीक है, गति की दिशा के जड़त्व के कारण। नेक्स्ट है, यदि एक पत्थर को डोरी से बांधकर क्षैतिज वृत्तीय पथ पर घुमाएं, तब डोरी टूटने पर पत्थर स्पर्श रेखा की दिशा में गति करता है। सेम ये वाला एग्जांपल है, यानी यहाँ पर हम पत्थर को स्पर्श रेखा की दिशा में क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, वृत्ताकार पथ पर घुमा रहे हैं। अब वृत्ताकार पर पथ को घुमाएंगे तो वो स्पर्श रेखा की दिशा में घूमेगा। ठीक, और तनाव के कारण ये एक वृत्तीय पथ पर घूम रहा है। ठीक, किसके कारण घूम रहा है, तनाव के कारण घूम रहा है ये वृत्ताकार पथ पर। और जैसे ही आप उसे छोड़ देंगे ये आ जाएगा विराम अवस्था में। अब विराम अवस्था में आएगा तो सीधे ये स्पर्श रेखा की दिशा में जाएगा, तो इस तरह ये बाहर की ओर निकल गया। तो ये सब जो उदाहरण थे ये हमारे दिशा के जड़त्व के उदाहरण थे। और आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझ लेंगे न्यूटन का द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।